आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, अपच होता है या खाना जो है वो पचता नहीं है और एसिड मुंह को आता है, रात को नींद खुल जाती है और पेट में भारीपन बराबर बना रहता है। तो ये सारी शिकायतें अगर हम देखें तो ये भोजन की अनियमितता और भोजन की क्वालिटी उन दोनों पर निर्भर करती है। इसके साथ इसका एक और ट्रिगर कॉज है, वो है मेंटल स्ट्रेस या खाने के समय कम से कम उस पर कॉन्शियसली उसका भोजन नहीं करना, पूरा ध्यान खाने पर नहीं रखना। तो इन सब कारणों के कारण से और हमारे खाने में इतने तरह के एडल्ट्रेशन है कि उसके कारण से खाना पचने में विलंब होता है और जब तक वो खाना नहीं पचता है तब तक एसिड जो है वो एक्स्ट्रा रहता है और उसको पचाने के लिए हम कई प्रकार के उपाय करते हैं, या तो नींबू पानी पीते हैं या सोडा पीते हैं या किसी तरह के पाचक गोलियां या पाचक चूर्ण वगैरह का उपयोग करते हैं। ज्यादातर वो भी कुछ सिंथेटिक और एसिडिक तरह की दवाइयां होती हैं जिनके कारण से वो ठीक होने की बजाय बढ़ जाता है। खाना अगर मुश्किल से पचने वाला है तो उसका अंतिम स्टेज ऐसा होता है कि वो गैस बनाता है और पेट जो है उसमें भारीपन या ब्लोटिंग हो जाती है। आदमान जिसको हम बोलते हैं, आटोप बोलते हैं या आनाह बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गैस का ऊपर या नीचे कहीं से भी पास नहीं होना और बड़ी बेचैनी होना, और इसके साथ में यदि खाने के तुरंत बाद में कुछ इस तरह का भाग दौड़ या व्यायाम किया जाए तो खाना पचने से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन उन मसल्स में चला जाता है जो उस समय पचने के लिए पेट पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक था। अब तीसरी जो स्टेज है वो यह है कि तनावपूर्ण क्षणों में खाना खाना और उसको एंजॉय नहीं करना, और खाना भी ऐसा खाना जो पहले से ही जो है वो दुष्पाच्य हो, जिसको हम कहते हैं कि राजमा, छोले और मैदा और बहुत तरह के पिष्टान्न जिनको हम समझते हैं कि ये बहुत जल्दी पच जाएगा लेकिन वो देर से पचते हैं। तो ऐसी स्थिति में एसिडिटी होती है और एसिडिटी का सीधा कनेक्शन ब्रेन से हो जाता है। फिर उसके बाद में उस हर एक हरकत पर ब्रेन सक्रिय होता है और उसको टेंशन या एंजाइटी या IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो बन जाता है। और उसके बाद में जो दूसरी स्टेज आती है वो है UC, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें अनपचा खाना बार बार मोशन के साथ में निकलता है, कभी उसमें ब्लड आता है, कभी उसमें म्यूकस आता है। तो ऐसी जो परिस्थितियां है वो ज्यादातर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव किस्म के जो लोग होते हैं, जो भागते दौड़ते जिंदगी जीते हैं और भागते दौड़ते ही खाना खाते हैं, उनको होता है। और जो कुछ मिल जाए समय पर या असमय पर वो खा लेते हैं, या बार बार मीटिंग में बैठते हैं और खाना खाने के ऊपर फिर से कुछ न कुछ खा लेते हैं, हर 2 घंटे में 3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां उन लोगों के साथ में ज्यादा होती हैं जिनका सोना, खाना पीना और व्यायाम करना कुछ भी नियमित नहीं होता है। ऐसे लोगों में ये ज्यादा होती है। तो इसके सामान्य लक्षण ये है, जब रात को आधी रात होती है, वो पित्त का समय होता है, तब बेल्चिंग होती है, पित्त जो है खट्टा पानी मुंह में आता है, थूकना पड़ता है, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, और उसके साथ में रात भर बेचैनी रहती है, नींद खत्म हो जाती है। दूसरा सिम्टम ये होता है कि खाने के तुरंत बाद में पेट में भारीपन होता है और खाना नहीं खाना ज्यादा अच्छा लगता है। भोजन नहीं करने से भी एसिडिटी बनती है और भोजन ज्यादा करने से भी एसिडिटी बनती है। तो ऐसी स्थिति में हल्का खाना जरूर खाना चाहिए और खास तौर से रात को जरूर कुछ न कुछ खा करके सोना चाहिए। नहीं तो वो अतिरिक्त जो एसिड है, जो अनयूज्ड एसिड है, वो क्या है कि शरीर में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि खाने में जितना हमारा घर में खाना बनता है, ताजा बनता है, वार्म, लाइट और फ्रेश फूड जो है वो खाने की आदत डालें। कुछ न कुछ खा करके घर से निकलें और बाहर कुछ भी खाने की आदत छोड़ दें, और कम से कम 2 खाने के बीच में 6 घंटे का अंतर रखें। खाना खाने के 3 घंटे बाद में पानी पिएं। खाना खाने के बीच में अगर जरूरत है तो एक आधा गिलास से ज्यादा पानी नहीं पिएं, उसको भी घूंट घूंट करके पिएं। और रात को खाना खाने के 3 घंटे बाद में सोने से पहले जरूर पानी पी करके सोएं। सुबह उठते ही जरूर
2-3 गिलास पानी के पिएं और पेट को साफ रखें, नींद पूरी लें। ये बड़े सामान्य से उपाय है, लेकिन कुछ घरेलू उपाय ये हैं कि इस तरह की जब परिस्थितियां होती है तो ज्यादातर लोग पानी से भी एसिडिटी बनने की शिकायत करते हैं। तो उस पानी को हम घरेलू कुछ उपाय है जिनसे ट्रीट कर लेना चाहिए। सौंफ, धनिया और जीरा, ये आधी चम्मच पूरे 2-3 लीटर पानी में एक बार उबाल करके रख लें और दिन भर वही पानी पिए। कुछ लोग जिनको अदरक सूट करती है या सौंठ सूट करती है, उनको सौंठ भी मिलानी चाहिए। कुछ लोगों को खाने के बाद में मीठा खाने की आदत होती है, तो वो शुगर की बजाय गुड़ खाए या कोई घर का बना हुआ घी का और आटे का कोई सामान खाए। बाजार की मिठाइयाँ इसमें कोई फायदा नहीं करती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये जो पेठा होता है उसको चीनी मिला करके या गुड़ मिला करके खा सकते हैं, या कोई ना कोई फ्रूट जो है, मीठा फ्रूट, उसके साथ में खा सकते हैं। ज्यादातर लोग खाने के बाद में कुछ पाचक रस की गोलियां लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो जिनको कफज प्रकृति है, जिनको बहुत कम पित्त है, उनके लिए ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग वातिक या पैतिक होते हैं, उनके लिए वो पाचक रस की गोलियां ठीक नहीं है। और अगर हींग का प्रयोग, अजवाइन का प्रयोग और खाने में बहुत सारे हमारे जो मसाले हैं उनका नियमित प्रयोग किया जाए तो खाना अच्छा पचेगा। सौंफ का प्रयोग खाने के बाद में किया जा सकता है, वो चाहे मीठी सौंफ है या कच्ची भुनी हुई सौंफ, आधी भुनी सौंफ, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। एसिडिटी के लिए रामबाण औषध ये है कि पपीता, कच्चा पपीता जो हरा पपीता आता है, उसको आप कद्दूकस करके और उसमें चीनी मिला करके खा सकते हैं। इसके अलावा आगरे का जो पेठा आता है, वो पेठा जो है उसका खा सकते हैं। अगर सही ढंग से बना हुआ रसगुल्ला है शुद्ध पनीर का, तो उसको खा सकते हैं। और ये सब भी नहीं है तो अच्छा गुड़ जो है वो खाने के साथ में खा सकते हैं। और नींद पूरी लेनी चाहिए। रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए और रात को 10 बजे 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए। और उसके सुबह जल्दी उठ करके कुछ व्यायाम करने चाहिए। मुनक्का, खजूर और अंजीर, ये भी उसकी एक घरेलू औषध है, जिनका वो नियमित प्रयोग करें तो लाभ होगा। अन्यथा ये प्रारंभिक अवस्था में ये रोग बहुत आराम से घरेलू चीजों से ठीक हो सकता है। बाद में जब इसके और एडवांसमेंट हो जाते हैं, आईबीएस होता है या एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, जनरलाइज एंजाइटी में कन्वर्ट होता है, तब कई बार ऐसा लगता है कि एंजाइना हो गया है। लेकिन ये उदावर्त जिसको हम बोलते हैं उसके कारण से होता है। लेकिन इसमें सावधानी रखनी चाहिए, जांच करवाना चाहिए कि वास्तव में वो हार्ट अटैक है या उदावर्त है। अनुलोमन, वात का अनुलोमन, गैस पास हो, इसके लिए हींग सबसे अच्छी चीज है, अजवाइन सबसे अच्छी चीज है। इनका प्रयोग खाने में करना चाहिए। हींग का और अजवाइन का काले नमक के साथ में पानी पीना चाहिए, या काला नमक और काली मिर्च लगा करके मुनक्का का सेवन करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी यदि आईबीएस या एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया है तो इसका कारण नींद की कमी और साथ में उस खाने के कारण से, उसके भोजन के उपद्रवों के कारण से होने वाली चिंताएं, दुश्चिंताएं हैं। उनके लिए अच्छी नींद लें। अगर नहीं आती है तो जटामांसी या खसखस, जिसको आप पोस्त दाना कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। सुबह यदि खसखस की या सौंफ की, गुलाब के फूल की ठंडाई लें तो ये भी एसिडिटी में बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो तुरंत उसको बील का मुरब्बा या बील का रस या बील का गूदा, उसको गुड़ में मिला करके लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति लंबे समय तक रहती है तो निश्चित रूप से इसके लिए किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर के पास में इलाज करवाना चाहिए। ज्यादातर लोग कुछ एंटासिड्स का प्रयोग करते हैं, जिनको PIP बोलते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। वे आगे जाकर के वे बहुत प्रकार के उपद्रव करते हैं और रोगी को एक एडिक्शन बनाते हैं कि यदि वो PIP या एंटासिड नहीं है तो उसको चिंता हो जाएगी कि मेरे तो आज गैस बनेगी और मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो PIP का प्रयोग प्रारंभिक स्थितियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंटासिड्स का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर यदि एंटासिड का प्रयोग करना है तो सबसे अच्छा है कि सोना गेरू, जिसको आप
स्वर्ण गैरिक कहते हैं, वो घी में भून करके और दूध में उबाल करके शुद्ध करके उसका प्रयोग करना चाहिए। बड़ी इलायची, लौंग, इन सबको जला करके राख करके उसके साथ सोना गेरू मिला करके उसका प्रयोग घरेलू उपाय के रूप में सबसे अच्छा उपाय है। अगर सिरदर्द और सिरसूल भी खाने के बाद में होता है तो इसका मतलब यही है कि वो खाना आपके ब्लड में गैस को बना चुका है। इसलिए ऐसी स्थिति में गैस पास करने के लिए, वातानुलोमन के लिए सिंपल रात को हरितकी का चूर्ण ऋतु के अनुसार गुड़ में या सेंधव में प्रयोग कर लेना चाहिए। वो सबसे अच्छा उपाय है। नहीं तो कम से कम एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए। 1 चम्मच घी सुबह सुबह यदि आप खाली पेट लेते हैं तो वो भी एसिडिटी में बहुत अच्छी चीज होती है, जिसको वो हमेशा चिकनाई देता है और खाने के पित्त को कम करने में घी सबसे अच्छी औषध है। जिसको डॉक्टर लोग आजकल गलती से मना करते हैं वही उसकी चिकित्सा भी है। इसके अलावा तेल और खास तौर से रिफाइंड तेल, उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनमें जो साफ करने के लिए या तेल की गंध दूर करने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, उनमें से बहुत सारे केमिकल्स उसमें रह जाते हैं और वे खाने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो पैक स्पाइसेस आते हैं, जो हमारे मसाले जो घर में पिसे हुए नहीं हैं और बाहर से पिसे हुए आते हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ा कारण है। ज्यादातर उसमें रंग या किसी प्रकार की खुशबू मिला करके दिए जाते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। और जितने भी प्रिजर्व्ड और पैक्ड और रीहीटेड फूड है उनको बिल्कुल मना कर देना चाहिए।